ओके दोस्तों, आप सभी का जब्बा स्टडी सेंटर में स्वागत है। और आज का जो न्यू टॉपिक है जनजाति ट्राइब्स के बारे में देखेंगे। और ये ट्राइब्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, पहले इसको हम लोग देखने वाले हैं। और ये समझिए कि एग्जाम में तो एक क्वेश्चन इसका फिक्स ही रहेगा। ऑलमोस्ट ये सभी एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसके अलावा काफ़ी और ज़्यादा मतलब ट्राइब्स हैं, तो उतना याद करना संभव नहीं है। तो लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है और जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो सब हम ट्राइब को यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो ऑलमोस्ट इंडिया में 500 ऑलमोस्ट इंडिया में 560 ट्राइब्स हैं। 550 से 560 ट्राइब्स हैं इंडिया में। तो हम कुछ फैक्ट हैं जो हम उसे देखते हैं। पहले आपका एससी का जो परसेंटेज है ना, शेड्यूल कास्ट, इनका मतलब टोटल पॉपुलेशन का 16% है। और एसटी का आपका 8.5% है। और एससी का मैक्सिमम परसेंटेज कहाँ पाया जाता है, तो ये पंजाब में। एससी का मैक्सिमम परसेंटेज पंजाब में पाया जाता है। और एंड एससी जो मैक्सिमम नंबर के अगर संख्या के हिसाब से बोले तो ये आपका यूपी में पाया जाएगा। तो ये आपका संख्या के हिसाब से यूपी में पाया जाता है। और अगर परसेंटेज के हिसाब से आपका ये पंजाब में पाया जाता है। एसटी दोनों में परसेंटेज या संख्या के हिसाब से आपका एमपी में, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एसटी पाए जाते हैं। तो हम लोग कुछ मतलब इम्पोर्टेंट ट्राइब जो देखते हैं कि कौन कौन सा कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर में आपका गद्दी एंड बकरवाल है ना, गद्दी एंड बकरवाल। ये जम्मू कश्मीर इंडिया के मैप में अगर देखें तो ये सबसे ज़्यादा ऊपर है, ठीक है ना। तो टॉप पे कौन रहता है, जो मतलब जिसके पास गद्दी रहता है वो हमेशा टॉप पे रहता है। तो इसीलिए हम याद रखेंगे कि जम्मू कश्मीर में मतलब हो गया गद्दी। और बकरवाल वहाँ का काफ़ी मतलब नामी मतलब काफ़ी नामी ट्राइब्स है। तो ये तो आपको याद भी होगा। उसके बाद आपका आ गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपका किन्नर। कौन सा, हिमाचल प्रदेश में किन्नर, ये याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में किन्नर। गुजरात में आपका हो मतलब भीड़, बंजारा है ना, भीड़, बंजारा, कोली, पटेलिया, टोलिया एंड डाफर है ना, 5। और ये मतलब 5 ये इंपॉर्टेंट जो ट्राइब्स गुजरात में पाए जाते हैं। भीड़ हो गया, बंजारा हो गया, कोली हो गया। ये भीड़, बंजारा, कोली क्या होता है कि ये मतलब राजस्थान, ये मतलब गुजरात एंड राजस्थान ये आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये जो तीन जो है ना, ये 2-3 जो मतलब ट्राइब्स है ये राजस्थान में भी पाए जाते हैं। अगर इंडिया का मैप देखें तो मतलब राजस्थान आपका यहाँ पे आएगा, मतलब ये इंडिया का ऐसा मैप आएगा। और यहाँ पे ऐसे है ना, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे आपका ऐसा करके यहाँ पे आपका गुजरात हो गया, यहाँ पे आपका राजस्थान है। तो ये क्या होता है कि ये बॉर्डर आपस में शेयर करते हैं। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ट्राइब्स आपको जहाँ पे बॉर्डर शेयर होंगे तो कुछ ट्राइब्स से आपको मतलब राजस्थान में भी मतलब मिलेंगे और कुछ ट्राइब्स आपको गुजरात में भी मतलब मिलेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि बिहार एंड झारखंड, मतलब पहले एक ही स्टेट था, बाद में वो डिवाइड हो गया। तो सेम मतलब झारखंड भी वो ही ट्राइब्स मिलेंगे जो बिहार में ट्राइब्स मिलते हैं। तो ये आपका हो गया, गुजरात में हो गया भीड़, बंजारा, कोली, पटेलिया, टोलिया, डाफर, ठीक है ना। फिर से एक बात देखते हैं, भीड़, बंजारा, कोली, पटेलिया, टोलिया, डाफर। उसके बाद हो गया राजस्थान का। राजस्थान में भी आपका मीना, एक मीना ये काफ़ी चर्चित जनजाति है। तो ये मीना तो आपको याद ही होगा। बाकी है आपका भीड़, बंजारा, कोली, ये 3 जो है कॉमन है। और इसके अलावा इनके अलावा एक मीना है, ठीक है। यूपी एंड उत्तराखंड में आपका थारू जनजाति पाया जाता है। और ये एक बात याद रखिएगा, ये जो थारू जनजाति है ये क्या करते हैं कि दीपावली को एज ए मतलब शोक के रूप में ये मनाते हैं। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। ये यूपी में आपका हो गया, ये मतलब यूपी एंड उत्तराखंड थारू जनजाति पाया जाता है। उसके अलावा देखते हैं एमपी में आपका हो गया गोर हो गया और भीड़ हो गया। एमपी में कौन सा हो गया, गोर एंड भीड़। ये एमपी, यूपी एंड एक आपका तमिलनाडु में, ये तीनों में कंफ्यूजन होता है। डिफरेंस को समझें, यूपी एंड उत्तराखंड में थारू क्या है, यूपी में थारू है, थारू। और यूपी एंड उत्तराखंड में है थारू। और एमपी में आपका गोर एंड भीड़। कौन सा है, एमपी में है गोर एंड भीड़। बिहार एंड झारखंड में आपका संथाल, मुंडा हो। कौन सा है, बिहार एंड झारखंड में संथाल, मुंडा हो। बिहार एंड झारखंड में संथाल, मुंडा हो। ये तीनों जनजाति आपस में कॉमन ही है। और बिहार में और झारखंड में तीनों पाए जाते हैं। और जो बिहार का हिस्ट्री पढ़े होंगे उनको पता भी होगा, ये संथाल
जो रिवोल्ट था, मुंडा रिवोल्ट है, और इसी में आपका हो भी शामिल है। तो संथाल मुंडा हो ये बिहार एवं झारखंड में पाया जाता है। और उड़ीसा में आपका पाया जाता है खोड। कौन सा है? खोड, है ना, खोड। उड़ीसा में कौन सा जनजाति पाए जाते हैं? खोड। उसके बाद हम मेघालय का बात करेंगे, तो मेघालय में आपका हो गया गारो, खासी, जयंतिया। मेघालय का बात करेंगे तो गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों क्या है? ये तीनों एक पहाड़ का नाम है, ठीक है ना। ये अलग अलग पहाड़ हैं मेघालय में, उनके नाम पे ये ट्राइब्स का नाम रखा गया है। तो ये जो गारो, खासी, जयंतिया ये पहाड़ है, ये माउंटेन है, ये क्या होता है कि मेघालय में भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो माउंटेन है मेघालय में पाए जाते हैं। और उसी माउंटेन पे ये तीन, उसी माउंटेन के नाम पे जो मतलब वहाँ पे जो रहते हैं, उसी मतलब उसी माउंटेन के नाम पे उनका भी नाम रखा गया है। तो मेघालय में हम देखते हैं कौन सा है? गारो, खासी, जयंतिया। नागालैंड में बात करें तो मो अंगामी नागा, ठीक है। नागा तो आपको याद रहेगा, अंगामी, है ना। कोई भी इसमें अंगा, यहाँ पे क्या अंगा मतलब होता है वस्त्र, है ना। अंगा मतलब हो गया कपड़ा। कोई भी अगर नंगा लोग है उसको कपड़ा पहनाना है तो उससे हो गया अंगा, से हो गया आपका कपड़ा हो गया। और मो से आप याद रखिए कि नागा, है ना। मतलब मो जो पाए जाते हैं नागालैंड में पाए जाते हैं। तो ये आपका नागालैंड हो गया मो अंगामी नागा। मणिपुर में जाते हैं हम। मणिपुर में आपका कुकी, मणिपुर में आपका जनजाति पाया जाता है कुकी। कौन सा? कुकी। ये इंपॉर्टेंट है। और ये कम से कम ये तो आप जरूर ध्यान रखिएगा, जो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है उसका तो आप कम से कम जरूर ट्राइब्स का नाम याद रखें, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। इसमें तो आप जो आपका वेस्ट में है या नॉर्थ में है, इसमें तो आप छांट भी सकते हैं, लेकिन जब नॉर्थ ईस्ट का जब ट्राइब दे देता है तो वहाँ पे कंफ्यूजन ये होगा कि वो नागालैंड में कि मेघालय में, कि ये कंफ्यूजन होता है उधर। तो उधर मतलब उधर से जुड़ा हुआ जो भी आप करेंट पढ़ते हैं उसे आप खास तौर पे अलग से कहीं लिखें उसको, और अलग से उसको ध्यान में रखें, क्योंकि जब वो मिक्सअप होगा ना, जब क्वेश्चन जब वहाँ से पूछे जाते हैं तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। बाकी इधर में जो नॉर्थ में है या वेस्ट में है, जो साउथ में कंट्री है, इसमें तो डिफ्रेंशिएट हम लोग कर देते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मिजोरम में आप याद रखिए मिजो एंड लुसाई। मिजोरम में आपका हो गया मिजो एंड लुसाई। आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं कदर। आंध्र प्रदेश जाइएगा तो एक दूसरे का कदर करते हैं, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए उससे आप याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश में कदर पाए जाते हैं, है ना। एक होता है केरल में इल्ले मतलब होता है कि हम लोग मतलब तमिलनाडु में भी मतलब रहे हैं, वहाँ इल्ले मतलब होता है कि हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है ना। इल्ले आप एक तमिल का वर्ड है जो हमें उसका मीनिंग होता है कि हमें नहीं चाहिए, इल्ले मतलब नहीं चाहिए। इल्ले से आप इल्ला याद रख सकते हैं कि ये केरल में मतलब ये साउथ इंडिया में ही पाया जाएगा, तो आपको केरल में हो गया इल्ला। क्या हो गया? इल्ला, ठीक है ना। और तमिलनाडु में हो गया टोंडा, है ना। मतलब टी से हो गया तमिलनाडु और टी से हो गया टोंडा। देखिए तमिलनाडु में हो गया टोंडा एंड एमपी में हो गया गोड़, ठीक है। एमपी में हो गया गोड़ एंड यूपी बिहार में हो गया थारू। ये तीन में कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आपको, लेकिन कन्फ्यूजन में नहीं रहना है और ध्यान से इसे देख के माइंड में रखना है। यूपी एंड उत्तराखंड में हो गया थारू हो गया, और आपका है ना एमपी में हो गया गोड़, है ना। एमपी में लोग गोरा रहता है, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा रहता है, तो एमपी में हो गया गोड़। देखिए भीड़ यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी। एमपी क्योंकि इसके साथ भी मतलब इसके साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, इसके साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तमिलनाडु में हो गया टोंडा हो गया, तमिलनाडु में हो गया टोंडा हो गया। अंडमान एंड निकोबार में देखिए सब यहाँ पीने खाने के नाम पे रखा हुआ है शैंपेन। शैंपेन में भी लोग पीते हैं दारू, भांग, भाखा, इसको भांग हम याद रखेंगे। शैंपेन हो गया, भांग हो गया एंड सेंटरीज हो गया, बाद में भाखा कर देंगे भांग को। तो अंडमान एंड निकोबार में अधिकतर लोग इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, खाने पीने के लिए जाते हैं। तो शैंपेन हो गया, भाखा हो गया एंड सेंटरीज हो गया, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार में ये पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में हो गया मिसमी एंड डाफरा। अरुणाचल प्रदेश में हो गया मिसमी एंड डाफरा, ये भी हिल्स का नाम है, ठीक है ना। ये भी हिल्स का नाम है, ये भी आप याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में है मिसमी एंड डाफरा। असम में हो गया बोडो एंड मिकिर, ये बहुत याद है, बहुत ही ज्यादा। मिकिर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोडो भी इंपॉर्टेंट है। बोडो तो आप लोगों को याद भी होगा, एंड मिकिर के लिए आप याद रखें कि वो असम में पाया जाता है, बहुत बार वो क्वेश्चन पूछा गया है। अरुणाचल प्रदेश में है मिसमी एंड डाफरा। एक बार हम रिकॉल करते हैं शुरुआत से ही। जम्मू कश्मीर में हो गया गद्दी बकरवाल हो गया, हिमाचल प्रदेश में हो गया किन्नर हो गया, गुजरात में आपको हो गया भीड़ बंजारा कोली, पटेलिया पटेल लोग बहुत ज्यादा गुजरात में रहते हैं। पटेलिया हो गया, टोलिया हो गया, है ना, पटेलिया टोलिया डाफर,
भीड़, बंजारा, कोली, पटेलिया, टोलिया, डाफर। राजस्थान में हो गया भीड़ में, है ना, राजस्थान में एक अलग होगा, एक मीना सिर्फ अलग होगा, बाकी भीड़, बंजारा, कोली सेम होगा। यूपी एंड उत्तराखंड में, यूपी एंड उत्तराखंड में ये है ना, यूपी उत्तराखंड में हो गया थारू। थारू जो जनजाति होते हैं दीपावली को एज ए शोक के रूप में मनाते हैं। एमपी, एमपी में आपका हो गया गोड़, ठीक है, एमपी में हो गया गोड़ एंड भीड़। बिहार एंड झारखंड में हो गया संथाल, मुंडा, हो। बिहार एंड झारखंड में हो गया संथाल, मुंडा, हो। उड़ीसा में आपका हो गया खोल, उड़ीसा में हो गया आपका खोल। मेघालय में आपका हो गया गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय में हो गया गारो, खासी, जयंतिया। नागालैंड में हो गया मो अंगामी नागा, मो अंगामी नागा। मणिपुर में हो गया कुकी। मिजोरम में हो गया मिजो एंड लुसाई। आंध्र प्रदेश में हो गया कदर एंड केरल में हो गया इल्ला एंड तमिलनाडु में हो गया टोंडा एंड अंडमान निकोबार में हो गया सैम्पेन भाखा, सैम्पेन भाखा एंड सेंटरीज, सैम्पेन भाखा एंड सेंटरीज। अरुणाचल प्रदेश में हो गया मिसमी एंड डाफला, अरुणाचल प्रदेश में हो गया मिसमी एंड डाफला एंड असम में हो गया बोडो एंड मिकिर, बोडो एंड मिकिर। असम में हो गया बोडो एंड मिकिर। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप चैनल को बहुत ज़्यादा स्प्रेड करें, बहुत ज़्यादा फैलाएं और तुरंत ही फैमिली को बहुत ज़्यादा बड़ा करें, ताकि हम और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए ला सकें। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें, और वीडियो को जरूर लाइक करें या अपना कुछ न कुछ एक्टिविटी दें वीडियो पे, ताकि अगर जो भी कमी आप मतलब मिलेगा हमें वीडियो में उसमें हम सुधार करेंगे और उसको अपडेट करके आपके सामने पेश करेंगे। तो आप लोगों को जुड़ने के लिए ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों एक बात आप लोगों को और बोलना चाहेंगे, आप एक मॉर्निंग में उठें, अपना एक रूटीन फिक्स करें, अपना एक मॉर्निंग में उठें, ठीक है ना, ध्यान रखें, एक मॉर्निंग में उठें और मॉर्निंग में उठ के एक रूटीन फिक्स करें। रूटीन अपना रात में ही बना लें सोते समय, उसे आप फिक्स करें। और रूटीन में एक एक चीज़ वो मेंशन होना चाहिए, रूटीन में एक एक चीज़ मेंशन होना चाहिए कि हमें कितना बजे नाश्ता करना है, कितना बजे खाना खाना है, कितना बजे मतलब स्नान करना है, कितना बजे फ्रेश होना है, ये हर एक चीज़, कितना घंटा पढ़ना है, कितना घंटा मोबाइल चलाना है, एक एक पॉइंट उस पर मेंशन होना चाहिए। और एक एक पॉइंट उस पर मेंशन होकर उसको आप अचीव करने का कोशिश करें, टारगेट को पूरा करें। आपको 7 से 10 दिन में बहुत दिक्कत आने मतलब आएगी, लेकिन 11वां या 12वां दिन आपको खुद लगेगा कि हमें ये काम करना है, उसके अलावा कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। अगर आपको मार्केट भी जाना है तो उसमें भी आप लिखिए 2 घंटा हमें मार्केट जाना है, 2 घंटा में हमें कपड़ा लेना है, हर एक एक पॉइंट आप मेंशन करें और उसको टाइम के हिसाब से अगर कीजिएगा तो आपका जो पढ़ाई का जो टारगेट होगा दोस्तों, वो भी आपका सफल होगा, वो भी आपका पूरा होगा। और उसमें क्या होगा कि आपका इन फ्यूचर अगर कोई दिन आप कम भी पढ़ें या कम मतलब जितना आपका टारगेट है उतना अचीव कर लिए, तो आपको लगेगा कि हम तो टारगेट अचीव कर चुके हैं। उसके अलावा जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है उसमें हम कुछ भी आप कर सकते हैं। तो इसीलिए आप एक रूटीन के मुताबिक अपना काम को अंजाम दें। काम का मतलब ये है कि पढ़ाई को आप अंजाम दें और उसको पूरा कुछ न कुछ लाइफ में अचीव करके दिखाएं। और अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी होगी हम लोगों को, जो भी टीचर हैं, क्योंकि अगर कुछ स्टूडेंट करता है, अगर कुछ उसको अचीव होता है तो बहुत अच्छा मतलब लगता है। हमसे ज़्यादा तो आपके जो फैमिली वाले हैं, जो उनका उतना उम्मीद है आप लोगों पे, तो उनकी उम्मीद को ज़रूर पूरा करें। और ये लंच फन चीज़ में, लंच फन करने का मतलब ये है कि हम ना ही कुछ मतलब खाने पीने या कहीं घूमने या एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करने या कहीं भी बेफजूल का टाइम में मतलब खपत कर रहे हैं, तो उससे आप बचें और अपना टारगेट को पूरा करें और पढ़ाई पे पूरा फोकस रखें। और कुछ न कुछ पढ़ाई में क्या होता है दोस्तों कि कुछ न कुछ मतलब समय लगता है, लेकिन जरूर एक न एक दिन जरूर आप सफल होइएगा, हमें मतलब ये पूरा मतलब विश्वास है। और थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कर सकते हैं। कंपटीशन थोड़ा बढ़ा है, ये सब कुछ सही है, लेकिन ये दोस्तों कंपटीशन सबके लिए बढ़ा है और ये ठीक है। अब जो पहले लोग 6 महीने में लोग क्वालिफाई करते थे, साल भर में क्वालिफाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि आप लगे रहिएगा आप क्वालिफाई नहीं होइएगा, जरूर एक दिन आप सफल होइएगा, हमें ये पूरा विश्वास है। तो चलिए अब हम चलते हैं। और ये मतलब अगर एक मतलब ये वीडियो को क्या कीजिएगा 2 से 3 बार आप देखें ताकि याद हो जाएगा ये, क्योंकि ये फिर से हम एक बार ये रिवीजन में लाएंगे। और नेक्स्ट बार सोच रहे हैं दोस्तों कि हम इसको मैप में, है ना, मैप बना के उस पर एक एक मैप के द्वारा हम ये ड्रॉ करें, ताकि उसमें आपका ये पता चलेगा क्या कौन कौन सा जनजाति, कौन कौन सा स्टेट आसपास में है, कौन कौन सा जो मतलब यहाँ पे ट्रैप्स एक दूसरे में कॉमन पाए जाते हैं। ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें आप। थैंक यू।